लालू यादव के खानदान को मकान के साथ दलान बथान चाहिए। अब सरकार कहां से दलान बथान बनवाएगी, तनी आप हमको समझाइए तो। अरे भाई, आप राजा महाराजा हैं कि आप अपना बुकलेट दे रहे हैं, मेनू लिस्ट दे रहे हैं कि एसी कितना लगेगा, पंखा कितना लगेगा, कुर्सी कौन सा लगेगा, सोफा कौन सा लगेगा, पलंग कौन सा लगेगा, चोर के सुरक्षा मुहैया करा। भाई रात भर वहां आरजेडी चोर 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 के रहने से वहां कौन चोर जाएगा? लालू प्रसाद जी से बड़ा अपराधी बिहार में कोई है क्या? कन्विक्टेड क्रिमिनल है लालू प्रसाद और चार्जशीटेड क्रिमिनल है तेजस्वी यादव। पॉलिटिकल क्रिमिनल। मैं धरना देने जा रहा हूं। बिहार में बहुत सारे पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, जिनके पास एक या दो सिपाही है। तो लालू जी के लाल तेज प्रताप को खुजलेड़िया बीमारी काहे हो रही है भाई? क्या है तेज प्रताप यादव? राजा महाराजा के राजकुमार हैं, 12 बजे 2 बजे 3 तक सोते हैं। एगो बोतल चूसना नेता है बिहार में तेजस्वी यादव। हाँ। समझ गए? इस सुतले रह जाएंगे, आगे से एक दिन इनका भी पार्टी चला जाएगा। बहुत रिएक्शन है जनता में, कार्यकर्ताओं में, कैडर में, नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में। अमित शाह जी से ये अपील करता हूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सीबीआई जांच कराया जाए। मौलाना अखिलेशुद्दीन, चार्जशीटेड तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा। सरकार की सक्रियता से, सरकार की सर्वप्रियता से, सरकार के विकास उन्मुखी नीतियों। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक मसीहा है, एक महापुरुष है, जिनके ऊपर जनता उसी प्रकार विश्वास करती है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर करती थी। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर्मेशन। मेरे फ्रेम में जो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये युवा चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह हैं। रोहित सिंह टेलीविजन की दुनिया की और खासकर न्यूज टेलीविजन की दुनिया का जाना माना नाम, जिनके पास प्रादेशिक से लेकर राष्ट्रीय विषयों पर गहरी समझ, गहरी जानकारी और इनका भू राजनीतिक जो दायरा है वो बड़ा व्यापक है। लिहाजा जब ये हमारे साथ हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक का थर्मामीटर इनके आश्रय लगाकर जरा मापे तो सही कि सूरज की इस तपिश में देश की और प्रदेश की राजनीति कितनी गर्मा रहती है। शुरुआत रोहित जी बिहार से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, गवर्नमेंट का विधान है जो जिस लायक होता है उस लायक आवास उनको दिया जाता है। वर्तमान सरकार ने तय किया कि राबड़ी देवी के नाम पर जो आवास अलॉट है वो आवास उनको न देकर उनको दूसरा आवास दिया जाए। ये बातें 3 महीना पहले भी चली थी, जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस समय भी चली थी, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री होने पर भी चली। लेकिन इसके साथ कुछ एक बात और हो गई, सिक्योरिटी कट डाउन हो गया, आवास रीअलॉट करने की बातचीत हो गई। अब स्थिति ये है कि राबड़ी देवी कह रही है कि हम जो आवास आप दे रहे हैं वहां जाएंगे तो जरूर, लेकिन अपनी शर्तों पर। क्या ये अपनी शर्तों वाला जो मामला है, जो आरजेडी की ओर से लिस्ट जारी किया जा रहा है कि हमको अमुक 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 चीजें मिलेंगी तब मैं जाऊंगा, ये कितना जायज है और इसको आप कैसे देखते हैं? लालू यादव के खानदान को मकान के साथ दलान बथान चाहिए। अब सरकार कहां से दलान बथान बनवाएगी, तनी आप हमको समझाइए तो। अरे भाई, आप राजा महाराजा हैं कि आप अपना बुकलेट दे रहे हैं, मेनू लिस्ट दे रहे हैं कि एसी कितना लगेगा, पंखा कितना लगेगा, कुर्सी कौन सा लगेगा, सोफा कौन सा लगेगा, पलंग कौन सा लगेगा। इस तमाशे को बंद करे राष्ट्रीय जनता दल। क्या राजनीति में श्रीमान लालू प्रसाद जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पाठशाला में इसीलिए आए थे कि मकान के लिए, सुरक्षा के लिए लड़ेंगे? गरीब के झोपड़ी की चिंता नहीं है लालू प्रसाद जी। गांव में खेत की पगडंडी पर हल चलाने वाले, खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की चिंता नहीं है लालू प्रसाद जी को। आवास कैसा होगा, कितना भोग विलासिता वाला आवास होगा, इसकी चिंता में लालू प्रसाद जी परेशान है। लत तो 2005 से आप ही लोग लगाए हुए थे। दलान बथान कौन दिए हुए था? 20-21 साल तक दलान बथान कौन दिए हुए था? अच्छा, जब 20-21 साल तक आप लोगों ने दिया, मतलब एनडीए की सरकार ने दी, तो आदत तो लगा दिया आपने। अब आदत छुड़ा रहे हैं तो दुख तो होगा। आपको बात बताते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की दिल्ली में कोठी थी। जब वो नहीं रहे, उनके पुत्र उस आवास में रहते थे बतौर सांसद। सरकार ने जब मूल्यांकन किया और लगा कि उस आवास से अलग उनको आवास मिलना चाहिए, मिला। चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर जी ने कोई आपत्ति नहीं की।
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दुनिया में नहीं रहे, उनके पुत्र चिराग पासवान जी को दूसरा आवास आवंटित हुआ। आदरणीय चिराग पासवान जी ने कोई आपत्ति नहीं की। चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी जिस आवास में रहते थे वह आवास उनके पुत्र जयंत चौधरी जी को आवंटित नहीं हुआ। जयंत चौधरी जी ने कोई आपत्ति नहीं की। एच.डी. कुमारा स्वामी जी, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के पुत्र, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिस आवास में देवेगौड़ा साहब हैं उससे अलग उनको आवास मिला हुआ है, क्योंकि वो भारत सरकार में मंत्री हैं। कहाँ कह रहे हैं कि अपने पिताजी वाले ही आवास में रहेंगे? जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार बिना सिर पैर की बात करता है, जबरदस्ती की बात करता है, सरकारी आवास पर कब्जा करने की रणनीति पर आरजेडी काम कर रही है और कोई विषय नहीं है। बिहार की जनता ने सब चीजों का मूल्यांकन कर लिया है। 2029 का लोकसभा आने दीजिए, जीरो पर आउट होगी आरजेडी। आपने सिक्योरिटी हटा दिया, अब आरजेडी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने नेता को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब आरजेडी के लोग सुरक्षा मुहैया करावेंगे। चोर करा रहे हैं। अरे भाई चोर ना है सब जी, चोर क्या सुरक्षा मुहैया करावेगा भाई? रात भर वहां आरजेडी चोर के रहने से वहां कौन चोर जाएगा? लालू प्रसाद जी से बड़ा अपराधी बिहार में कोई है क्या? कन्विक्टेड क्रिमिनल है लालू प्रसाद और चार्जशीटेड क्रिमिनल है तेजस्वी यादव, पॉलिटिकल क्रिमिनल। मैं धरना देने जा रहा हूं और राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय सम्राट चौधरी जी से अपील करूंगा कि राज्य में जो दो बड़े अपराधी हैं, एक कन्विक्टेड अपराधी लालू यादव और एक चार्जशीटेड अपराधी तेजस्वी यादव जी, इन दोनों को बिहार से बाहर किया जाए, नहीं तो बिहार में अमन शांति और चैन की स्थापना नहीं हो पाएगी। सम्राट जी का स्टैंड है अपराधियों को लेकर, सरेंडर करो नहीं तो पिंडदान में नहीं। ऐसा है, सबसे पहले आरजेडी लीडरशिप जो क्रिमिनल है इसको बाहर किया जाए, ये मांग है मेरा बिहार सरकार से। और आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, बिहार में बहुत सारे पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, जिनके पास एक या दो सिपाही है। तो लालू जी के लाल तेज प्रताप को खुजलेड़िया बीमारी काहे हो रही है भाई? हम लोग तो 22 साल से राजनीति में है, एक होमगार्ड का जवान नहीं है, तो कहाँ रोते फिर रहे हैं? नहीं, लेकिन आप लोगों ने दे रखा था ना। अरे हम क्यों देंगे भाई? सरकार ने दिया था, सरकार ने दे रखी थी। तो जनता के पैसा का दुरुपयोग होगा क्या? है तेज प्रताप यादव राजा महाराजा के राजकुमार हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्पष्ट कर दिया था संविधान निर्माण के समय, राजा रानी के कोख से नहीं जनता के वोट से पैदा होगा। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ये राजशाही परंपरा से बाहर निकले। बिहार की जनता ने राजनीतिक पिंडदान 2025 के चुनाव में कर दिया, गोविंद गौन का सर्टिफिकेट दे दिया तेजस्वी यादव को। परिवार संभल नहीं रहा है, चले हैं मकान पर और सुरक्षा पर बात करने के लिए। अब जहां तक परिवार संभालने की बात है और जनता के आदेश और निर्देश का प्रश्न है, एक आरोप और लग रहा है एनडीए के नेताओं पर, खास करके बीजेपी पर। मैं चाहूंगा कि रोहित जी उस पर भी आप अपना मत रखें। अचानक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आने के बाद लोकसभा में बीजेपी अपना संख्या या अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने के लिए आतुर हो गई, और एक पार्टी जिसका संसदीय लोकतंत्र में कोई बहुत वजूद ही नहीं था, त्रिपुरा की पार्टी, वो रातों रात बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन जाती है। और उद्धव ठाकरे को तो भाई कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी वाले। अब उनके 9 सांसद थे, 6 को तोड़ दिया, ऐसा आरोप लग रहा है। ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, ये क्या डेमोक्रेटिक है? आप बिहार के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं। त्रिपुरा और बंगाल का कल्चर एक जैसा है। बंगाल में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी, मुसलमान कॉन्फ्रेंस की सदर सुश्री ममता बानो के आतंक से पूरा बंगाल आतंकित था। 4 मई को पहले ममता बानो गई और उसके बाद दल के अंदर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे सांसदों ने ममता बानो को उनके दुलड़ुआ भतीजा नेपो किड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के चेयरमैन अभिषेक बनर्जी के अतिक्रमण की जानकारी देते हुए नमस्कार कर लिया। और उन लोगों को लगा कि भाई त्रिपुरा की पार्टी बंगाल से मेल जोल रखने वाले सिद्धांतों की पार्टी है, उसके साथ वो लोग चले गए। लोकतंत्र में अधिकार है सबको, बंगाल को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है, क्या आपत्ति है भाई? बंगाल के लोगों को, बंगाल के नेताओं को जैसे ही ऐसा लगा, वैसे ही उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी लगने। अरे भाई उद्धव ठाकरे तो अपने पिताजी के सिद्धांत के नहीं हुए,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नहीं हुए। जिस पार्टी का निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए हुआ, वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के चरण चुंबन में मशगूल हो गए। कैसे उनके पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता उस सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले लोग उनके साथ चलेंगे? ओपी राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी सही कह रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, हाँ। 12 बजे 2 बजे दिन तक सोते हैं। एगो बोतल चूसना नेता है बिहार में, तेजस्वी यादव। हाँ। समझ गए? इस सुतले रह जाएंगे, आगे से एक दिन इनका भी पार्टी चला जाएगा। बहुत रिएक्शन है जनता में, कार्यकर्ताओं में, कैडर में, नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में नेपोटिज्म के खिलाफ। राजशाही देश में नहीं चलेगा। आप देखिए बिहार में तेजस्वी यादव हारे, आप देखिए बिहार में तेजस्वी हारे, बंगाल में भाईपो अभिषेक बनर्जी हारा, असम में गौरव गोगोई अपना सीट नहीं बचा पाया, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके वॉश आउट हो गया। और लिख लीजिएगा 27 में 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता समेटने जा रही है समाप्तवादी पार्टी के सदर मौलाना अखिलेशुद्दीन को। लेकिन ये जो तोड़ फोड़ होता है, इसके पहले उन पार्टियों के अंदर विरोध मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कार्यकाल में रावण के भाई विभीषण इधर आ गए थे, बाली के विरोध में सुग्रीव इधर आ गए थे। तो ये धर्म युद्ध छिड़ा हुआ। और क्या है? धर्म युद्ध है, राजपुत्र बनाम सूत पुत्र की लड़ाई है। ये जितने भाई भतीजावाद के प्रतीक चिन्ह हैं, जनता ने नारा दे दिया है, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। कोई राजकुमार का राजनीति अब देश में नहीं बचेगा। आम नौजवान, आम जनता ने बिगुल बजा दिया है नौजवानों के नेतृत्व में राजवंशी परंपरा के खिलाफ। राजा का बेटा और बेटी राज करेगा, हम लोग खेत में जाके सोहनी करेंगे। मैंने खेत में सोहनी करें हम लोग? नहीं, आप बताइए ना। आप पत्रकारिता में जो नेपोटिज्म रहा उसी के खिलाफ में ये यूट्यूब की क्रांति है। नहीं, ये यूट्यूब की क्रांति क्या है? यूट्यूब की क्रांति है कि जिसको अवसर नहीं मिला, जिसके पास यूट्यूब पर झंडा बुलंद कर दिया। उसी प्रकार से इस देश में राजशाही के खिलाफ जो आम नौजवान, जिनको ये राजा महाराजा चाहते हैं कि खेत में सोहनी करे, अब कोई पताईदार नहीं रहेगा। अब खेत जोतेगा लोग। खेत में सोहनी करने वाले बच्चों की चर्चा कर ले, क्या नहीं करेंगे? एक परीक्षा हुआ पिछले महीने, पेपर लीक, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली, फिर रीशेड्यूल करके 21 जून को उस परीक्षा को फिर कराया जा रहा है। इस बीच में सीबीएसई के मामले में झोल हो गया। ये देश में सोहनी करने वाले आम गरीब लोग, खास लोग, दोनों की श्रेणी के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत दुखद घटना है और देश में बहुत आक्रोश है। जनता नाराज है, आक्रोश है, नाराजगी है विपक्ष के लोगों से। आरजेडी, कांग्रेस, समाप्तवादी पार्टी, इन सबका इन्वॉल्वमेंट है इस कुकर्म में। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से ये अपील करता हूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सीबीआई जांच कराया जाए। मौलाना अखिलेशुद्दीन, 4 सीटें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा। सरकार की सक्रियता से, सरकार की सर्वप्रियता से, सरकार के विकास उन्मुखी नीतियों से जनता जो प्रभावित है, उससे अपने पांव के नीचे की खिसकती हुई जमीन को देखकर विपक्ष के आतंकित नेता ने अपने गुंडा एलिमेंट्स को एक्टिव करके ये सब कुकर्म करवाया है। जनता माफ नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक मसीहा है, एक महापुरुष है, जिनके ऊपर जनता उसी प्रकार विश्वास करती है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर करती थी। इतना बेहतरीन तो बीजेपी का प्रवक्ता भी नीट और सीबीएसई के मामले में कौन क्या करता है, कौन क्या करता है हम नहीं जानते, लेकिन हम देखिए सूत पुत्र हैं, आम नौजवान के दर्द को जानते हैं। विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आपसे आज से संबंध है मेरा। बिल्कुल 2 दशक हो गया ना। आपका बाल पका नहीं था, मेरा भी दाढ़ी आया नहीं था, तब से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। आपका पक गया, मेरा पकना शुरू हो गया। खैर, जैसा रोहित जी ने कहा, निश्चित तौर पर यह धर्म युद्ध है एक तरीके का, और एक तरीके का सामान्य बनाम खास के बीच की लड़ाई है। और उस लड़ाई में रोहित सिंह, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर घूमते हैं, जानते हैं समाज को, राजनीति को नजदीक से देखते हैं, समझते हैं, अपने विचार मुखरता के साथ रख रहे हैं। और इनके निशाने पर कोई और नहीं, वही है जो देश की राजनीति में राजपुत्र बनकर लोकतंत्र को खाए जा रहा है। धन्यवाद।